बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले स्वतंत्रता सेनानी और महान नेताओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। उसके बाद वो यहाँ पहुंचे और हालांकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो नंबर गेम है वो एनडीए के पाले में है, लेकिन विपक्ष की ओर से भी यहाँ कोशिश की जा रही है। तो बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी भी बीते दिनों उनका जो उनकी उपस्थिति है वो साफ तौर पर यहाँ नजर आई है। बता दें कि 1988 से 1990 के बीच आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील रहे। 1990 में केंद्र के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया और उसके बाद ये विपक्ष की ओर से उनका नाम सामने रखा गया। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से कार्ड खेला जा रहा है, दक्षिण कार्ड, और दोनों ही पार्टियों की ओर से यहाँ दक्षिण कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन एनडीए के लिए ये नई बात हो सकती है, क्योंकि एनडीए यहाँ दक्षिण भारत को यहाँ साधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमेशा से ही विपक्ष की ओर से रहा है कि वो दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करता रहा है। लेकिन एनडीए की ओर से भी इस बार कोशिश की जा रही है और ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव का नामांकन यहाँ किया जा रहा है। उसके लिए बी सुदर्शन रेड्डी यहाँ पहुंचे। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर रेड्डी नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इससे पहले एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी साझा की थी। और इसी खबर को लेकर हमारी संवाददाता कंचन हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कंचन, पिछले दिन अगर देखा जाए तो एनडीए की ओर से सभी जो लोग थे वो यहाँ मौजूद थे, लेकिन सवाल विपक्ष की ओर से उठाया गया कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ वो यहाँ नहीं पहुंचे थे। तो एकजुटता को लेकर सवाल विपक्ष यहाँ खड़ा करता हुआ नजर आया था। जी पूनम, बिल्कुल। जब राहुल गांधी संसद परिसर पहुंचे थे और इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने कहा कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो फिर से ही गायब हो गए हैं और कहीं न कहीं जो वाकया था वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो है टारगेट करके किया गया था, तो जाहिर सी बात है। और उनका कहना है कि पूनम, ये सबको पता है कि जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है उसके बाद से ही वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न लग जाता है कि जगदीप धनखड़ जो है किसी भी बैठक में नजर नहीं आते, कल भी किसी बैठक में नजर नहीं आती, वो गए तो गए कहाँ? कहीं पर भी उनके ना कोई इंटरव्यूज आए हैं, ना कहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आए हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न जो है सीधा इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने जो अपने संबोधन में कहा और छुट्टी लेते हुए कही ये बात, लेकिन इसमें जो है पीछे की बात करें तो पुनः टारगेट किया जा रहा है एनडीए को और केंद्र सरकार को कि जगदीप धनखड़ इतने मतलब खुल के बोला करते थे सरकार के लिए, जब वो सभापति को जब अपनी बातें रखते थे सदन में और फटकार लगाते थे जिस तरीके से पार्लियामेंट चलती थी, उसको भी लेकर राहुल गांधी की बातें कही और ऐसे में प्रश्न लगाया कि जगदीप धनखड़ आखिर गएगा। तो कहीं ना कहीं जो यूनिटी का खेल है वो कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन जाहिर सी बात इंडिया गठबंधन को पता है कि उनके पास जो है बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन अपनी यूनिटी दिखाने के लिए वो जो है अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। यही बात हम करते हैं कि हम दोनों ही जो पात्र हैं वोट करने के, मतदान करने के राष्ट्रपति चुनाव में वो केवल 782 सांसद है। और यदि बात करें लोकसभा में जो सांसद वोट कर सकते हैं वो 542 है और राज्यसभा में 240 है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार के साथ में वो 293 तो लोकसभा में है और 134 जो है वो राज्यसभा में। तो जो बहुमत का आंकड़ा, जो जीत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 78 वोटों की जो है कमी है इंडिया गठबंधन को, लेकिन ये कभी पूरी हो सकती है 78 सांसदों के वोट होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं अपनी यूनिटी का प्रदर्शन करने की जो कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि ये कांग्रेस का जो है कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं है बी सुदर्शन रेड्डी, ये विपक्ष की जो है जो लेफ्ट के नेता है उनके उम्मीदवार थे, उन्होंने सर्जित किया था। कांग्रेस पार्टी ने उसे मोहर लगाई, जिस तरीके से सामंजस्य करके इंडिया गठबंधन चला जा रहा है। बार बार कहा जाता है कि तेंदुमारी कर लेता है
चाहे किसी राज्य की सरकार बनानी हो या फिर किसी सांसद को ग्रुप में गेंदबाजी करनी हो, तो एनडीए उसमें ये कर लेता है। बिल्कुल कंचन, यहाँ कड़ा लेकिन मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है। भले ही जीत यहाँ एनडीए की होगी नंबर गेम में अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन मुकाबला यहाँ विपक्ष की ओर से भी कांटे का है, टक्कर यहाँ कड़ी है। लेकिन कंचन, एक बात अगर यहाँ सवाल उठाया जाए कि ये सिर्फ दो नाम ही क्यों, और नाम भी तो हो सकते। सिर्फ दो नामों की चर्चा यहाँ की गई, दो नामों को ही आगे रखा गया, एक नाम एनडीए की ओर से, एक नाम इंडिया ब्लॉक की ओर से। क्या कोई और नाम भी हो सकता था? जी पुनः बिल्कुल, जैसे आपको बता दूं, अब आने वाले समय में जो है दक्षिण में जो है विधानसभा के राज्यों में होने हैं, इस राजनीति की साधना के लिए और लेफ्ट का कहना था खासतौर पर बीस लेफ्ट कैंडिडेट है। इसका कहना था यहाँ केवल हम मानी कि हमारे परिमित का आंकड़ा कम है उनके गठबंधन में, हमारी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें किनारे न रखा जाए, हमें हर उस चीज में शामिल किया जाए, हमें अपनी प्रेजेंस का कराया जाए, हम नेतृत्व करते हैं उनके गठबंधन में। तो ऐसे में उनकी बात को रखना देखा है, कभी भी उनकी तरफ से कोई गठबंधन के लिए कोई गलत बयानबाजी न आना और पूरी तरीके से समर्थन करना। तो ऐसे में भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज की जो बैठक हुई थी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि नेक्स्ट अपना कैंडिडेट देने की जो बात कर रहा है वो कर रहा है। दक्षिण में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में अपना कैंडिडेट देकर और वहां पर भी राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है। वही आपने देखा कि चुनाव दक्षिण में ही भारतीय जनता पार्टी ने भी उपराष्ट्रपति पद का जो है उम्मीदवार दिया है। कहीं न कहीं अपना जो पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं दोनों ही तरफ के पास। दूसरा गठबंधन का संविधान का मुद्दा था, वो सुदर्शन रेड्डी से बिल्कुल जो है सटीक बैठता है। सुदर्शन रेड्डी 4 दशक जो है लोग में काम कर रहे हैं और वकील रहे हैं बड़े और तमाम तरीके से। तो जिस तरीके से उनका कनेक्शन संविधान के मुद्दे के लेकर तो इंडिया गठबंधन की चूक कर रहा है। संविधान का मुद्दा था, हमने देखा कि 55 से 99 सीटें जो कांग्रेस की पहुंची थी वो इसीलिए पहुंची थी। इंडिया गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा सब तक मिली, वो संविधान का ही मुद्दा थी। तो संविधान से जोड़ते हुए इंडिया गठबंधन के बीच सुदर्शन रेड्डी की तरह और लेफ्ट की चॉइस थी। ऐसे में लेफ्ट को उनकी एग्जिस्टिंग फील कराना, सेफ और कंफर्टेबल